बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सैयद जफर इस्लाम को प्रत्याशी जो है बनाया गया है। अमर सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। सैयद जफर इस्लाम यूपी से अब राज्यसभा जाएंगे। तो अमर सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई थी, उसके लिए प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। सैयद जफर इस्लाम जो है वो अब यूपी से राज्यसभा जाएंगे। तो राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है। अमर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। गगन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गगन, सीट खाली हुई थी और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। लगता है हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क जो है टूट गया है। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दें, यूपी में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। यूपी में राज्यसभा की सीट खाली हुई है। अमर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर सैयद जफर इस्लाम का नाम जो है उसकी घोषणा कर दी है। गगन हमारे सहयोगी, गगन आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। ये एक सीट जो खाली हुई अमर सिंह के निधन के बाद, अब बीजेपी ने अपने तरफ से तो प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब देखिए बिल्कुल श्वेता, क्योंकि अमर सिंह के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसका चुनाव 11 सितंबर को होना है। क्योंकि अमर सिंह का अभी कार्यकाल जुलाई 2022 तक था, तो उसके लिए चुनाव होना था। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रम्प कार्ड खेलते हुए सैयद जफर इस्लाम को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि सैयद जफर इस्लाम का ओहदा तब बढ़ा था जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के करीब लाना और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कराने के पीछे जिस नेता का हाथ था वो सैयद जफर इस्लाम ही थे। अब कांग्रेस की बात, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पटखनी देने की कवायद की थी, कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हो रही थी, उसमें भी सैयद जफर इस्लाम का हाथ था। तो तभी ये तय हो गया था कि जफर इस्लाम को बड़ी एक जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब जफर इस्लाम को उत्तर प्रदेश से जो सीट खाली हुई अमर सिंह के देहांत के बाद उस सीट पे उम्मीदवार बनाया गया है। माना जा रहा है कि लगभग तय भी है कि सैयद जफर इस्लाम राज्यसभा के लिए नामित हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी के लिए।